उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग में साइबर क्राइम एवं एआई जागरूकता की कार्यशाला लखनऊ उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग के द्वारा आज साइबर क्राइम और एआई जागरूकता के लिए एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें आयोग की अध्यक्ष बबीता सिंह चौहान के साथ साथ महिला आयोग की उपाध्यक्ष सदस्य शामिल रही। इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य साइबर क्राइम के प्रति जागरूकता और जो आज के समय में इंटरनेट मोबाइल पर महिला संबंधी अपराध हो पर कैसे लगाम लगाई जाए, इन सभी विषयों पर चर्चा हुई। लखनऊ उत्तर प्रदेश से हमारे ब्यूरो चीफ केशव आचार्य गोस्वामी की रिपोर्ट। अब ऑटो ड्राइवर को जो है अपना मोबाइल नंबर, आधार कार्ड, पहचान वहाँ पे लगानी होगी, लेकिन अभी पूरा हुआ नहीं है। उस पर क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, हमने सभी जिलाधिकारियों से रिपोर्ट ली है, क्योंकि इसके लिए मैं आपको बताऊंगी और मुझे बहुत अच्छा भी लगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको एडॉप्ट किया और फिर परिवहन मंत्रालय से इसके भी निर्देश, वहाँ से भी इसके निर्देश जारी हो गए हैं माननीय मंत्री जी के द्वारा। और तो क्योंकि अभी हमारे पास रिपोर्ट कम से कम हमारे 20-25 जिले से हमारी रिपोर्ट आ गई है जहाँ परफेक्टली ये काम शुरू हो गया है। कुछ जगह ऐसे हैं कि जहाँ काम चल रहा है और अभी पूरी तरह नहीं कह सकते कि पूरी तरह हो गया है। तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि हफ्ते 10 दिन में आप शायद सभी ऑटो या सभी जितने भी टैक्सी हैं ये सब हैं, सब में आप देखेंगे कि सबके ड्राइवर का नाम, ड्राइवर का फ़ोन नंबर और ड्राइवर की आईडी सभी में आपको निश्चित रूप से मिलेगा। मैम, एक 26 के ऊपर अब शुरू होने वाला है 1 सितंबर से, बहुत बड़ा गया सेफ राइड, क्या कुछ कहना? सेफ राइड QR स्कैन लगेंगे ई रिक्शा पर, उनके नाम। देखिए बिल्कुल सही बात है। एक्चुअली हम अगर महिला आयोग की बात करूँ तो हम हर दिन आप देख रहे हैं कि हम कुछ ना कुछ ऐसा प्रयास करते रहते हैं, और वो सिर्फ इस आधार पे क्योंकि हमारे पास केस आते हैं जिनकी हम सुनवाई करते हैं। तो मुझे लगता है कि हमसे ज़्यादा अच्छा कोई नहीं बता सकता आपको कि महिलाओं के लिए क्या क्या प्रॉब्लम है और महिलाओं को केस किस तरह के आ रहे हैं या हम उनमें किस तरह से सुधार कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से हम इस तरह की मांग मतलब हम आदेश करते रहते हैं, निर्देश देते रहते हैं कि भाई ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। और मुझे ये बताते हुए खुशी होती है कि जो बात हमारे यहाँ से जाती है उसको हमारे सरकार में रखा जाता है और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी उसको स्वीकृति देते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि अगर ये सारी चीज़ें होती हैं, ये बेसिक चीज़ें हैं कि अगर क्राइम कंट्रोल की बात आएगी तो मुझे लगता है कि यहाँ से शुरुआत होती है। और जैसा अभी मैंने लास्ट दिखाया कि आपको AI के माध्यम से जो हमारी यहाँ वर्कशॉप हो रही है उससे, तो मुझे लगता है कि जब हम अगर इन पर हम प्रॉपर एक बार हम उत्तर प्रदेश में काम करके ले जाएंगे तो जो हमारा क्राइम रेट है वो भी बहुत कम होगा। और कम से कम इस तरह की तो क्रिमिनल जो क्राइम होता है, जो क्रिमिनल मानसिकता के लोग हैं जो इस प्रोफेशन में आए हुए हैं, तो शायद वहाँ कहीं ना कहीं लगाम लगेगी। अभी गाजियाबाद में जो डिक्की के साथ जो चल रहा है उस पर कोई अभी वो नहीं हुई है, उस पर क्या कहना? नहीं, उस पर तो सारी कार्रवाई हो ही गई। वैसे हमने भी यहाँ से संज्ञान मांगा है अपने महिला आयोग से भी, लेकिन उसमें तो उसमें तो इतनी अच्छी कार्रवाई हुई है, बल्कि मुझे कहना चाहिए कि मैं इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि कम से कम इतने जो संवेदनशील जो ये घटनाएं होती हैं उनमें इतना तुरंत कार्रवाई होना एक बहुत बड़ी बात है कि 24 घंटे भी नहीं हुए थे तो लड़के को एनकाउंटर किया, उन्होंने अरेस्ट किया, उसके माँ बाप को उन्होंने अरेस्ट किया। जो भी सुनवाई हो, जो भी तथ्य निकलेगा वो एक अलग बात है, लेकिन तुरंत जितनी जल्दी कार्रवाई हुई है इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करती हूँ। मासिक बैठक है जिसमें हम समीक्षा भी रखते हैं और आज हमने एक कार्यशाला रखी है, क्योंकि हम निरंतर देख रहे हैं जैसे ये आजकल जो AI का एक वो है, AI के माध्यम से जो सोशल मीडिया के माध्यम से जितना क्राइम हो रहा है उसके लिए आज हमने कार्यशाला रखी है। उसके स्पेशलिस्टों को यहाँ बुलाया हुआ जो अभी बराबर रूम में चल रही है। मेरा मानना है कि जब हमारी जितनी भी हमारे सदस्य हैं, उपाध्यक्ष हैं या हम भी हैं, वहाँ से कुछ ऐसी नई चीज़ें हमें ज़रूर मिलेंगी कि जिसको हम आगे अगर बढ़ाएंगे, जो ये इस तरह का क्राइम है इसको रोकने की हम कोशिश कर। महिलाओं की सुरक्षा को लेके है, चाहे महिलाओं के स्वास्थ्य को लेके है और चाहे उनको आत्मनिर्भर बनाने पर। लेकिन मैं जहाँ तक क्राइम की बात है तो मैं उस पर ज़रूर कहना चाहूँगी कि जो ये क्राइम है ये देखिए घरों में होने वाला क्राइम है, और घरों में होने वाले क्राइम को ना तो महिला आयोग रोक सकता है और ना सरकार रोक सकती है। तो मुझे लगता है कि इसके लिए खुद को अवेयर होना पड़ेगा, और अवेयर खुद को तो होना ही पड़ेगा। मुझे लगता है जैसे पहले होता था कि थोड़ा बहुत कम से कम अड़ोस पड़ोस की जागरूकता भी रखें और अड़ोस पड़ोस में भी थोड़ा सा रखें हस्तक्षेप, मिलना जुलना, लोगों के साथ आना जाना, तो मुझे लगे इन चीज़ों से भी हम शायद बहुत सारा क्राइम कंट्रोल कर सकते हैं। मैं ये चाहूँगा महिला आयोग जगह जगह वर्कशॉप खोल दी जाए, चाहे स्कूल कॉलेज से कर दी जाए, महिला को वो कर दिया जाए, तो कैसा? मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं फिर यही कहूँगी कि महिला आयोग निरंतर इतने अच्छे काम कर ही रहा है कि महिला आयोग अब जिलों से उतरकर तहसील लेवल पर जनसुनवाई करता है, और तहसील लेवल पर जनसुनवाई करने का मतलब है कि वो वहाँ वर्कशॉप लगाते हैं।
वर्कशॉप में हम इसमें जो थोड़ा सा इनको अवेयरनेस की वर्कशॉप भी है हमारे यहाँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारी योजनाएं हैं, जो सरकार की योजनाएं, उनके लिए भी हम वहाँ सारे अधिकारियों को बुला के स्टॉल लगवाते हैं, जिससे जहाँ भी कहते हैं ना अंत्योदय वाली बात अगर ये संगठन करता है, सरकार करती है, तो मुझे लगता है कि हमारा भी एक दृढ़ निश्चय है ये कि जब तक अंत में बैठी हुई महिला का अंत्योदय नहीं हो जाएगा तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। ये हमारा दृढ़ संकल्प है। तो इसी को लेके हम तहसील लेवल पे जब सुनवाई करते हैं तो वहीं उनके लिए हम जितनी भी सरकारी योजना है हम उनका